क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक सब पेले जाएंगे। आई रिपीट, सब पेले जाएंगे। भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने संविधान निर्माता, भारत रत्न, दलित संकट मोचक, वंचित प्राण रक्षक, आरक्षण दाता, 32 डिग्री या सिद्धि और 17 भाषाओं के ज्ञाता श्री बाबा साहेब डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर साहेब जी को सर्वप्रथम नमन करते हुए और याद करते हुए कहा कि आज उनका बनाया हुआ संविधान समाज के हर वर्ग को आगे बढ़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान है। यह वाक्य व्याकरण और तथ्य की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, पर नीला गमछा लगाया हुआ तो हम इसे -40 तक जाने पर भी पास मान लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि झंडे का रंग अब नीला और हरा ही रहने दो, भगवा निकाल दो, क्योंकि नड्डा जी तो कह ही गए कि भगवा इज नॉट भाजपा। आप कहेंगे रहने दीजिए अजीत जी, अब गमछे के लिए भी ट्रोल करेंगे क्या? अरे मेरी राज्यसभा सीट खुद ले ली इस आदमी ने, खुन्नस तो मैं निकालूंगा ही। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जी ने पिछले 5 दिनों में 26 कार्य किए, जिसमें 15 अभिवादन और भेंट, 5 पूजा पाठ, 5 माल्यार्पण, भ्रमण, परिचयात्मक बैठक आदि और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिदिन 5 कार्यों के हिसाब से यह काफी प्रोडक्टिव कहा जाएगा, पर लोग न जाने क्यों कह रहे कि कुछ काम करना चाहिए था, कुछ बिहार की समस्या पर बोलते। ये कोई बात हुई क्या? बिहार में समस्या लालू टाइम से है, उस पर पुणे चुनाव में बात हुई, और आप लोग अब चाहते हैं कि आदमी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी पे बात करता रहे। इसीलिए बिहार का यह आदमी थोड़ा फील ले रहा है, IAS ऑफिसर लोगों से मिल रहा है कि कुछ काम भी करते हैं कि बस कुर्सी तोड़ते रहते हो, या दिन का कितना कमा लेते हैं टाइप शोध चल रहा होगा कि बालू माफिया क्या सिस्टम है। कांग्रेस केरल को अलग बवासीर हो गया कि देखो मुख्यमंत्री अनपढ़ है और ग्रेजुएट IAS को कैसे खड़ा किया हुआ है। नहीं, ऐसे में सम्राट चौधरी को कारपेट पर बैठकर दोनों के चरणों को धोकर के पीना चाहिए। इनफैक्ट वेरी फेमसली एक PM थे जो एक ऐसी महिला के चरणों में लौटते थे जिसे बिहार में मनरेगा वाले भी जॉब ना दे, क्योंकि वहां ऊंची बैन है। खैर, एक काम जो सम्राट चौधरी ने किया वो था परिवार के साथ फोटो खिंचाना। आप कहेंगे इतने लोग, मुख्यमंत्री बनकर देखो तो सही, रिश्ते नाते निकल ही आते हैं। इसमें एक चीज मुझे अच्छी लगी और एक मेरे आंखों में खटकी। फ्रेम में एक पुरुष नीली लुंगी में है और एक फोटो में एक स्त्री नीली साड़ी में है। परिवार नीली साड़ी वाली फोटो और नीली लुंगी में, लेकिन सम्राट भगवा में। इस पर मैंने हिंदी मीडिया चैनल के एक मित्र से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, क्या सम्राट कर रहे विद्रोह? क्या भाजपा में होने वाला है कोई बड़ा कांड? वो 1-2 और ऐसा ही रिदम में बनाते। मैंने कहा विद्रोह काहे होगा? वो बोले कि जब भाजपा नीला दुपट्टा और बंडी चला रही है, ऐसे में एक बार नहीं कई बार सम्राट ने पार्टी से अलग जाने का उपक्रम कर दिया है। फिर उन्होंने मुझे ये वीडियो व्हाट्सएप किया। आगे भी और मौके आएंगे, हमें आधी आबादी के सपनों के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां सम्राट चौधरी मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनते हुए दिख रहे थे, और मोदी जी को मैं ये बता दूं कि नितिन नवीन ने ऐसा वाला वीडियो नहीं पोस्ट किया मोदी जी, और आपने उनको मेरी राज्यसभा सीट पे भेज दिया। खैर, सम्राट ने वीडियो तो दबाव में आकर पोस्ट कर दिया, पर गमछा और सोफा कुशन भगवा है। कुशन तो कहीं से मंगवा कर रखा गया है, क्योंकि दूसरे सोफे पर अलग अलग रंग के कुशन है। मैं तो कहूंगा कि यहाँ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भगवा हो तो भगवा दिखना जरूरी है, या ये नहीं कि नीला गमछा पहन के भाजपा के आदर्शों को भूल जाए। ताजा समाचारों के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है कि सम्राट पार्टी की नीली लाइन से अलग क्यों चल रहे हैं। फिर से मोदी जी, आपको याद दिला रहा हूं कि नितिन नवीन जी ने आपका राष्ट्र के नाम संदेश वाला वीडियो देखते हुए कोई वीडियो बना करके पोस्ट नहीं किया। मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूं वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और QR कोड का लाभ उठाइए, क्योंकि सोने में निवेश सबसे अच्छा है। चमक कभी जाती नहीं, मोल कम होता नहीं। नीले रंग में रंग चुके पप्पू यादव जी पुलिस के आते ही अपने चूचुक प्रदेश में नीले पीले प्लास्टिक चिपकाकर मरे हुए जीव की तरह हो जाते हैं, पर नैरेटिव की बात हो तो सड़क तोड़ नाच करते हैं।
नृत्य में प्रवीण और कच्चे कोलतार की सड़क पर अपने देह की धमक से पक्की सड़क बनाते पप्पू भाई कभी कभी तो देश के विषयों के लिए अपनी छाती को बिलबोर्ड की तरह प्रयोग कर लेते हैं। उनका ये बयान सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये सुनने के बाद मैं आपको केवल यह जानकारी दूंगा, फिर आप तय कर लेना कि पप्पू यादव कितना सही या गलत है। इनकी धर्मपत्नी रंजीत या रंजीता रंजन जी पिछले 31 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। पहली बार वो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद बनी, फिर कांग्रेस से लोकसभा में पुनः चुनी गई। आजकल छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की ही राज्यसभा सांसद है। जीवन में ऐसे कई कालखंड आए हैं जब पति और पत्नी दोनों ही अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते रहे। पप्पू यादव सपा, लोजपा, राजद से भटकते हुए अपनी पार्टी बनाने के बाद 2024 में कांग्रेस गति को प्राप्त हुए। आपको उनके स्टेटमेंट से जो भी समझना है समझ लीजिए। रांची से एक समाचार आया कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को छेड़ने वाले लड़के को पीट पीट कर मार डाला। वहीं अपने 9 वर्षीय बेटे के अपहरण और फिर हत्या के अपराधी को जेल से बाहर छूटने और लॉ की प्रैक्टिस करता देख एक पिता रह नहीं पाया और उसने एक पुरानी ट्रक खरीदकर हत्यारे को कुचलकर मार दिया। कुछ लोग इसे उचित नहीं मानते, परंतु मुझे लगता है कि अगले 20 वर्षों में निचली, उच्च और सर्वोच्च अदालत का समय बचाने के लिए दोनों ही बापों को न्याय रत्न से सम्मानित करना चाहिए। जब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को पद्म विभूषण दे सकते हैं तो इन लोगों ने तो अपनी बेटी और बेटे को न्याय ही दिलाया। सरकार और न्यायालय जब नपुंसक हो जाते हैं तब विवश पिता के हाथ में तारीखों का लिंग पकड़ने से अच्छा यही विकल्प लगता है। फिलिस्तीन से आए एक समाचार में फिर से पता चला कि हमास वाले गाजा में औरतों को भोजन सामग्री देने के बदले सेक्स मांग रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि यह न्यूज बाहर कैसे आ गई। क्या उम्मा के लिए, पुरुषों के लिए खेती के रूप में उतारी गई औरतों में यदि जिहाद का हल थोड़ा सा डुबा ही दिया गया तो कौन सी पीड़ा हो गई। लड़ते लड़ते आदमी थक जाएगा तो रिलैक्स कैसे करेगा। अब तो इजराइल वाले यहूदियों की लाशें भी लेकर चले गए। बात को समझा करो यार। एक भाई ने अमेजोन से चांदी का सिक्का खरीदा, फिर उसे चेक करने लगा कि इसमें चांदी है कितना। 0.4% निकला। लिख रहे हैं कि यह तो गलत बात है, जबकि इस देश में FSSAI जैसी संस्था प्योर हनी लिखने की अनुमति देकर शहद में कॉर्न सिरप मिलाने की अनुमति स्वयं देती है। जहां शुगर फ्री केवल लिखा जाता है, जीरो फैट ब्रांड का नाम हो सकता है जिसमें फैट ही फैट हो, वहां 0.4% सिल्वर तो बहुत है। वैसे आपके जैसे लोग ही शुगर फ्री देखकर कोक वाले से चीनी मांग लेते हैं कि कहां है फ्री वाला शुगर। दिमाग खराब करने वाली जनहित याचिकाओं से निराश CJI सूर्यकांत ने आज एक को लताड़ लगा। उन्होंने जो कहा वो इस प्रकार था, तुमने पहले भी ऐसी याचिका लगाई थी ना। याचक ने कहा इस बार थोड़ा डिफरेंट है सर। CJI बोले एंट्री बैन करवा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, पहले भी ऐसी याचिका हम डिसमिस कर चुके हैं, कुछ बोले तो आर्थिक दंड भी लगा दूंगा। क्या होता है, कई बार आप मन में जो बात होती है वो कह नहीं पाते। जैसे कि यही बात यदि मेरे साथ हो जाती तो मैं कुछ ऐसे बोलता, फिर आ गए भड़ी के साले तूने पहले भी सेम बात बोली थी ना, इस बार अलग है, तुम्हारी घुसने नहीं दूंगा तुझे घर में, भाग जा साले जल्दी से। हादसे से अलग मेरा प्रश्न यह है कि CJI तक ऐसे मामले पहुंचते कैसे, बार बार कैसे पहुंचते। कोई सिस्टम है या नहीं कि चीफ जस्टिस के योग्य कौन से केस है। आम आदमी तो खुद ही ट्रक खरीद रहा है या पीट पीट कर बेटी के छेड़ने वालों को न्याय दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी याचिका यहां तक पहुंच नहीं सकती। जैसे कि ये भाई है जो कुछ दिन पहले साल भर सरकारी कार्यालय के चक्कर काट काट कर अंततः मैडम जी की टेबल पर बादाम डाल आया कि खा लो, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी और फाइल जो नहीं मिल रही वो मिल जाएगी। उनकी स्मरण शक्ति तीव्र हुई और उन्हें याद आया कि अरे वो तो FIR कर सकते हैं, इस पर कर दिया FIR और विक्टिम कार्ड निकाल लिया। अपमानित सी महसूस कर रही हूँ और बहुत तनावपूर्ण महसूस करते हुए उस टाइम पे मुझे धमकी दिया और छोटे जाति के लोग ऐसे सीट में बैठे। सोशल मीडिया पर समाचार फैलने के पश्चात फाइल ढूंढी गई, पता चला कि मैडम ने जो चूरन दे रखा था कि काम तो हो गया है, फाइल मिल नहीं रही है। उस फाइल पर कोई काम वास्तव में हुआ ही नहीं। अब सरकार ने महिला को कहीं और भेज दिया। सरकारी कर्मचारियों का यही होता है कि
कि आपके घर से 500 के नोटों के बंडलों की बोरियां जली हुई मिले। बंडल खाली नहीं, बंडलों की बोरी भी नहीं, बोरियां बहुवचन में जली हुई मिले। आप दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद चले जाएंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। वहीं आप सरकार पर 4 ट्वीट लिख दें तो हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है। और इससे बचने के लिए बेचारे कई लोग मोदी जी का वीडियो देखकर यह तक लिख देते हैं, बस अब तो रो ही देते अगर 1 मिनट और वीडियो चल जाता। बहुत इमोशनल हो गए थे मोदी जी। ट्विंकल खन्ना को हाल ही में किसी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि सभा में जाना था। वो गईं और वहां से वापस आकर वो एक पार्टी में चली गईं। नेटिजन्स ने बताया कि ड्रेस सेम ही था, बस एक ऊपर से जैकेट डाल लिया था ट्विंकल जी ने। ड्रेस तो सेम ही था और वो दिखा भी रही थी। पर मुझे एक अच्छी बात लगी कि अक्षय कुमार ने भूत बंगला प्रोमो में जो चूहे द्वारा कुतरी हुई ड्रेस पहनी थी, उसका उन्होंने एक रिसाइकल्ड पैचवर्क अपने जीन्स में किया हुआ था। ये होता है जिम्मेदार गृहिणी का कार्य। मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, वो दिखता है। अब हर कोई उर्फी जावेद थोड़े है कि जैसे जन्म हुआ लगभग वैसे ही आज भी घूमती रहती। इस भाई की समस्या यह है कि आजकल केरल में किसी के स्थान विशेष से सोना नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ सुप्रिया जी इसलिए परेशान है कि केरल की लोकसभा सीट मोदी जी कम कर रहे हैं और ये इतने इन्फ्लेशन के समय में गोल्ड ढूंढ रहे हैं। कांग्रेसी लोग साउथ के राज्य के एजुकेशन की दुहाई दे रहे हैं और अपना विजय जोसेफ घुटनों पर चर्च जा रहा है। केरल के युवा आईसीएस में पाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में स्टरलाइट का प्लांट बंद करा दिया जाता है। कर्नाटक में 12वीं पास प्रियंक खड़गे मंत्री हैं। एजुकेशन का ही तो कमाल है कि हमें कहा जा रहा है कि हर वयस्क के पास एक वोट ही हो, पर हर दक्षिणी राज्यों के एक सांसद 15 लाख पे हो और उत्तर भारत वाले 45 लाख पर हाँ, मणिपुर के पास 2 ही सीटें हो, उत्तराखंड के पास 5 ही हो, मिजोरम के पास 1 ही रहे। एजुकेशन के कारण ही तो हमें बताया जा रहा है कि भाषा के आधार पर बने हर छोटे बड़े राज्य को संसद में सीट बराबर मिले। लॉजिक है भाई, लॉजिक। बृजभूषण सिंह ने यूजीसी और आरक्षण पर बोलते हुए कहा है, सवर्णों को इसकी आवश्यकता नहीं, वो रिक्शा भी चला लेगा पर आरक्षण नहीं लेगा। इस पर दलित लोग भड़क गए और उन्होंने कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, रिक्शा चलाने में किसी भी ब्राह्मण को हम घुसने नहीं देंगे। भाजपा के फ्रेंड, फिलोसफर एंड फादर माननीय दिलीप मंडल ने इस पर लिखा है कि मोदी जी सवर्णों के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। मोदी जी ओबीसी और एससी समाज के लिए लड़ रहे हैं और रिक्शा पर सवर्ण एक ही सूरत में बैठ सकता है यदि वो सवारी बने और पैसे दे। बृजभूषण को आड़े हाथों लेते हुए मंडल जी ने दूसरे पोस्ट में कहा है कि जो नौकरियां या कार्य परंपरागत रूप से वंचित समुदाय के रहे हैं वो उन्हीं के पास रहेंगे, उनमें कोई सेंधमारी नहीं होगी। निशिकांत दुबे ने इस पर कहा है कि मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिलाया। यह सुनकर बृजभूषण जी ने अपने कानों से हेडफोन फेंकते हुए कहा, खोपड़ी तोड़ साले की। बंगाल में मोदी जी ने एक बिहारी से झालमुड़ी खरीद कर खाई। यही कार्य वो गुजरात में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां से बिहारी रोते हुए भाग रहे हैं। खैर, अपना बिहारी भाई मोदी जी से पैसे नहीं ले रहा था, पर ज्ञानेश कुमार के डर से मोदी जी ने फ्री का खाने की जगह सामान और पैसे दोनों कैमरे पर दिखा दिए। कांग्रेस वाले अति उत्साहित होकर यह लिख रहे हैं, ले 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 ले, मोदी ने तो क्यूआर कोड से पैसे ही नहीं दिए। हाँ, कांग्रेस ने तो कितना प्रमोट किया था ना डिजिटल लेन देन को। चिदम्बरम video.mp4 village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? वहीं झालमुड़ी का वीडियो पोस्ट करने पर मेटा ब्लॉक कर दे रहा है। यहाँ पर मुझे यह लिखा दिख रहा है कि पीएम मोदी का कीवर्ड पकड़ लिया है क्या मेटा, कुछ भी लिखने पर पोस्ट गायब। इस पर डिजिटल दिहाड़ी संघ के नेता ने कहा, उन्हें तो यहाँ यह लिखा हुआ दिख रहा है कि सरकार हमारी है, सिस्टम तो उनका है। खैर, मोदी जी क्यूआर कोड से पैसे देते हों या ना देते हों, आप लोग दे सकते हैं। ये रहा हमारा क्यूआर कोड। मोदी जी झाल मुड़ी खाकर निकले और उसके बाद कुछ खाते नहीं दिखे। इस पर कई लोग जो नारी वंदन वाला वीडियो देखकर यह लिख रहे थे कि मोदी जी की आंखों में आंसू दिखे, वो भावुक हो गए।
वो लिखने लगे पता नहीं मोदी जी ने 2 दिनों से कुछ खाया भी है कि नहीं, एक ठोंगा झाल मुढ़ी से कितना चलेंगे, इतनी रैलियां करनी है उनको। किसी ने याद दिलाया कि झाल मुढ़ी वाले वीडियो से पहले मोदी जी का ओबामा के साथ चाय पीने वाले वीडियो, इसका मतलब ये थोड़े कि इतने दिन से उपवास कर रहे थे। दिहाड़ी करो यार, बकलोली नहीं करना चाहिए। खैर, मोदी जी द्वारा दूसरा वीडियो न डालने के पीछे यह शख्स है जो पिज्जा के नाम पर यह अपराध बेच रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इसे पैसे देने के बहाने पास बुलाया और कान की जड़ में 2 कंटाप मारे। साथ ही FSSAI वालों को कहा कि कभी इनके यहाँ भी छापा मार ले, खाली अखिलेश जी पर ही क्यों इतना मेहरबान रहते हैं। आरफा जी ने बताया कि यदि सारे मुसलमान और कुछ हिंदू ममता जी को वोट दे दें तो सरकार बन जाएगी। फिर हम लोग सोचने लगे कौन है वो हिंदू। नाम याद है पीयूष बंसल, TCS वाले, नमिता जी और उनके बहुत सारे साथी। जोसेफ विजय भाई घुटनों के बल चलते हुए चर्च गए। कुछ लोगों ने कहा कष्ट ही लेना है तो हथौड़ी और कील है हमारे पास, और हमने तुम्हारी बहुत सारी फिल्में भी झेली हैं और कभी क्रॉस भी ट्राई करना चाहिए। यह सुनते ही विजय भाई ऐसे भागे जैसे प्रशंसक द्वारा पुष्प गुच्छ देने पर भागे थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ने अब एक्टिंग से संन्यास ले लिया है, जो मानवता की भलाई के लिए सलीब पर टंगने से अधिक कष्टकारी कार्य है। चर्च से निवृत्त होते ही जोसेफ विजय माथे पर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम टाइप का फोटो फ्रेम लेकर घूमते दिखे। कार्तिकेय जी के आंगन में, गणेश जी फ्रेम में, और वो भी सेंटर में। खैर, ये बात तो सबको पता ही है कि विघ्न सहता और विघ्न हरता में ऊपर कौन होता है। मुरली मनोहर जोशी ने हाल ही में ये कहा, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं, विश्वगुरु होना चाहिए। विश्वगुरु कभी थे, अगर आज हम हैं ऐसा नहीं। पुराने वामपंथी हैं, इनको अमृतकाल पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इनको भारत रत्न नहीं मिला, आडवाणी जी को मिल गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो परसों 9 बजे रात में सिसक कर रो रहे थे और कह रहे थे हौसला मत टूटने देना इस महामानव का। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि आज राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज डे है, जबकि हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विस का एक जलवा तो है देश में। स्लो मोशन में रील बनाने से लेकर नोटों के बंडल जुटाने और पावर की सुरा पर मदमस्त रहने वाले दहेज लोलुप दीमकों के लिए एक दिन तो होना भी चाहिए। ये ना होते तो हमें पता कैसे चलता कि जो 55 लाख आप पूरे जीवन में 9 घंटे काम करके नहीं जमा कर सकते, वो हमारे सिविल सर्विसेज वाले भाई एक बार में कमा लेते हैं। देश की GDP में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे फाइल ढूंढने में 1 वर्ष लगाना हो या कलेक्टर बनकर अपने काम की जगह बहन की शादी का कार्ड और वॉलेट अपलोड करके अवार्ड ले लेना हो, या सरकारी पैसों से कंपटीशन करवाकर करोड़ों का अवार्ड उन्हें दे देना हो जिन्होंने विदेशी ब्राउजर कॉपी करके आपको दिखा दिया। सिविल सर्विस ने जो सिविलियंस की सर्विस की है उसके लिए राष्ट्र को कृतज्ञ होना भी चाहिए। बाकी सिविल सर्विस ही वह सेवा है जहां जाने के बाद लंगड़े दौड़ने लगते हैं, मूक बोलने लगते हैं, अंधे बास्केटबॉल खेलते हैं, OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड सनी लियोनी के साथ नाचने लगते हैं। मोदी जी ने वस्तुतः 2 वर्ष पूर्व नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इन्हीं लोगों के लिए रखा था, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी और टैलेंट और अन्यत्र कहीं है भी नहीं। दोस्तों, कैसा लगा पॉइंट ब्लैंक का यह एपिसोड? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन अवश्य दबाएं और QR कोड फोन से स्कैन करके देखें कि क्या खुलता है। नमस्कार।